नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। देवभूमि में आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। देहरादून से खबर है, जहां मिशन 2022 से पहले मंत्री हरक सिंह रावत का बड़ा बयान। 2022 में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे हरक सिंह रावत। मेरी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है, हरक सिंह रावत ने बयान दिया है। कर्मकार कल्याण बोर्ड के पुनर्गठन के बाद हरक सिंह रावत ने ये बयान दिया और पिछले दिनों कर्मकार कल्याण बोर्ड का सरकार ने पुनर्गठन किया है। बोर्ड के अध्यक्ष पद से मंत्री हरक सिंह रावत को हटाकर नया अध्यक्ष बनाया है। नए अध्यक्ष के रूप में सरकार ने शमशेर सिंह सत्याल को जिम्मेदारी दी है। तो कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने ये बड़ा बयान दिया कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव जो कि 2022 में होने वाले हैं उत्तराखंड में, उन चुनावों में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने ना लड़ने का फैसला लिया है और ये बड़ा बयान उन्होंने मिशन 2022 से पहले दिया। तो मिशन 2022 से पहले मंत्री हरक सिंह रावत का ये बड़ा बयान, 2022 में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे हरक सिंह रावत। तो मेरी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है, उन्होंने ये बात कही कि मेरी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। कर्मकार कल्याण बोर्ड के पुनर्गठन के बाद हरक सिंह रावत ने ये बयान दिया है। तो कर्मकार कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन किया, जिसके बाद उन्होंने ये बयान दिया। पिछले दिनों कर्मकार कल्याण बोर्ड का सरकार ने पुनर्गठन किया, जिसमें बोर्ड के अध्यक्ष पद से मंत्री हरक सिंह रावत को हटाकर नया अध्यक्ष बनाया गया है और नए अध्यक्ष के रूप में सरकार ने शमशेर सिंह सत्याल को ये जिम्मेदारी दी है। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है हरक सिंह रावत ने इसी नाराजगी के चलते 2022 में चुनाव न लड़ने का फैसला ले लिया हो। लेकिन कर्म कल्याण का जो अध्यक्ष पद है उसकी जिम्मेदारी अब शमशेर सिंह सत्याल को दे दी गई है। देखिए, मैं ये पर्सनल पार्टी का निर्णय नहीं कह रहा हूँ, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैंने ये निर्णय लिया है कि बाकी कई बार मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती। मैंने व्यक्तिगत रूप से निर्णय लिया कि मैं 2022 में चुनाव एमएलए का नहीं लड़ूंगा और मैं पार्टी हाईकमान के सामने भी, मैंने महामंत्री संगठन अजय जी को भी और पार्टी हाईकमान के सभी लोगों को कहा है कि मैं पार्टी 2022 का चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। बाकी निर्णय तो उसके बावजूद भी पार्टी हाईकमान, कई बार क्या होता है कि आपकी बहुत सारी चीज़ें आपका मन नहीं होता है, लेकिन पार्टी के हित में, प्रदेश के हित में आपको अपना निर्णय पीछे हटना पड़ता है और पार्टी के हाईकमान का या प्रदेश के हित में निर्णय बदलना भी पड़ता है। लेकिन मेरी दिली इच्छा है कि मैं 2022 का चुनाव नहीं लड़ना चाहता। चीज़ें अब बाकी चीज़ें जो है माननीय मुख्यमंत्री नहीं, कोई ये जरूर थोड़ी कि चुनाव जो नहीं लड़ेगा वो संन्यास ले लेगा। मैं संन्यास नहीं लूँगा। क्यों लूँगा संन्यास? संघर्ष करूँगा, संन्यास क्यों लूँगा? चुनाव को ये थोड़ी जरूरी कि जो चुनाव नहीं लड़ेगा वो संन्यास ले लेगा। संन्यास तो नहीं लेने वाला मैं। जीवन की अंतिम सांस तक, जब तक मेरी सांसें हैं तब तक मैं इस प्रदेश के लोगों की सेवा करता रहूँगा, जो मुझे अच्छा लगेगा प्रदेश के हित में। मैं अभी धारी मंदिर गया था 3 दिन पहले। एक तो मैंने उस माँ ने मुझे कोरोना महामारी से बाहर निकाला, तो मैं इसलिए पूजा करने के लिए धारी मंदिर गया था, क्योंकि मैं शुरू से उस माँ को बहुत मानता हूँ। तो मैंने उस माँ से यही मांगा कि मेरे हाथों कभी किसी का अनर्थ ना हो और मैं इस प्रदेश की सेवा, इस प्रदेश में कुछ, जब तक मेरी सांसें रहें तब तक मेरे माध्यम से कुछ सेवा करने का मौका मुझे, कुछ मैं अच्छे काम इस प्रदेश में, प्रदेश के हित में कर पाऊँ। ये आशीर्वाद मैंने मांगा धारी माँ से कि मैं इतनी ताकत, इतना आशीर्वाद हो कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ इस प्रदेश के अंदर। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के चुनाव न लड़ने के बयान पर हलचल हो गई है और चुनाव न लड़ने का बयान हरक सिंह रावत का निजी बयान है। विनोद सुयाल ने ये बात कही है। हरक सिंह रावत ने किसी प्रसंगवश बयान दिया होगा, विनोद सुयाल का कहना। कांग्रेस इस मामले को हवा दे रही है, विनोद सुयाल ने ये भी बात कही है। तो विनोद सुयाल ने ये बात कही है कि कांग्रेस इस मामले को हवा दे रही है और ये बयान हरक सिंह रावत का निजी बयान है।
और हरक सिंह रावत ने किसी प्रसंगवश ये बयान दिया होगा। तो विनोद सुवाल ने ये बात कही है कि यहाँ पर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, जिन्होंने अब 2022 में चुनाव न लड़ने का फैसला लिया है, और उन्होंने इस बयान को देने के बाद ये बात कही है कि वो संन्यास नहीं ले रहे हैं, जिंदगी भर संघर्ष करेंगे और जनता की सेवा करते रहेंगे, लेकिन 2022 में विधानसभा चुनाव वो नहीं लड़ेंगे। जिसके बाद हलचल तेज हुई और अब विनोद सुवाल ने उनके इस बयान पर ये बात कही है कि वो उनका निजी बयान है, यानी कि हरक सिंह रावत का ये निजी बयान है और किसी प्रसंगवश हो सकता है कि उन्होंने ये बयान दिया हो और कांग्रेस इस मामले को हवा दे रही है, यानी कि भुनाने की कोशिश कर रही है। श्री हरक सिंह रावत जी द्वारा जो बयान दिया गया, तो उसके उपरांत उन्होंने कहा कि मैं 2022 में चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। ये उनकी निजी इच्छा है। ये सारी बातें मीडिया के माध्यम से हमको भी प्राप्त हुई। लेकिन जो और भी बात उन्होंने कही है, जो अपनी बाइट में उन्होंने कहा है कि फिर जो हाईकमान का निर्णय होगा मैं वो मानूंगा। मुझे लगता है कि सार्वजनिक जीवन में प्रसंगवश उन्होंने ये बात, क्योंकि वो लंबे समय से विधायक हैं, मंत्री हैं, तो उन्होंने प्रसंगवश इस बात को कहा है। मुझे लगता है इसके ज़्यादा मायने निकालने अभी उचित नहीं होंगे। पर इनकी नाराजगी जोड़कर देखा जा रहा है कि सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड से उनको हटा दिया गया अध्यक्ष। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो सरकार में मंत्री हैं और बहुत अच्छे विभाग उनके पास हैं। जहाँ तक उस बोर्ड का 3 वर्ष का कार्यकाल था वो समाप्त हो रहा था, तो निश्चित रूप से जब काम का बोझ कुछ ज़्यादा रहा होगा तो मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है कि उन्होंने उनसे वो बोर्ड और दूसरे कार्यकर्ता को दे दिया। ये चलता रहता है कि कोई संगठन में आ जाता है, कभी कोई सरकार में चला जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी, इसमें मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई इसमें कोई विशेष बात होगी। श्री हरक सिंह रावत। तो सूर्यकांत धस्माना कांग्रेस नेता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सूर्यकांत जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। सूर्यकांत जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? हाँ, मिल रही है जी। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। सूर्यकांत जी, कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने यह बयान दिया है कि मिशन 2022 के पहले ही कि वो मिशन 2022 का जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में, वो नहीं लड़ेंगे। आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। नहीं, वो उनका बयान है तो उसमें प्रतिक्रिया बीजेपी के लीजिए ना, कांग्रेस को क्या फर्क पड़ता है? वो हमारी पार्टी में तो है नहीं। ना तो जनता की सेहत में फर्क पड़ता है और ना कांग्रेस की सेहत में पड़ता है। वो लड़े ना लड़े। लेकिन विनोद सुवाल, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी से, उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस इस मामले को हवा दे रही है। नहीं, कांग्रेस क्यों हवा देगी? ना हमारा कोयला है, ना हमारी लकड़ी है, ना हमारा तेल है। तो सब उनका है। बीजेपी वालों का हवा देंगे तो वो देंगे, आग लगाएंगे तो वो लगाएंगे। हमने काहे को लगानी? सूर्यकांत जी, उनका ये कहना है कि इसमें तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि नाराजगी है, जिस तरीके से उनसे कर्मकार कल्याण बोर्ड का जो पद था वो ले लिया गया, इसी वजह से वो नाराज हैं। ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं, नाराजगी है जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला लिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और कांग्रेस को धोखा दे करके 2016 में गए थे। अब वो हमारे पुराने साथी रहे, उनको बेइज्जत कर रही है बीजेपी, तो थोड़ा दुख हमें होता है। इसके अलावा कुछ नहीं है। थोड़ी सिंपैथी है, सहानुभूति है कि भाई एक आदमी यहाँ इतनी अपनी पार्टी को धोखा दे के गया, उनकी सरकार बनवाई, उनके साथ लग करके इतना मेहनत करी, काम करी। अब मुख्यमंत्री बिना उनको बताए उनका बोर्ड का अध्यक्ष चेंज कर दे, ये अपमानित करने वाला काम है। तो इससे हमें दुख होता है थोड़ा। लेकिन सूर्यकांत जी, ये कहा गया है विनोद सुवाल की तरफ से कि उनका कार्यकाल पूरा हो रहा था, तो वो तो चेंज होना ही था पद। अब ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जाने, हरक सिंह जाने और विनोद भंडारी जाने, हम क्या जाने। ठीक सूर्यकांत जी, जिस तरीके से आपने कहा जी, सूर्यकांत जी, ये जो आपने बात कही कि वो जाने, लेकिन अभी आपने एक बात और कही है कि वो धोखा देकर गए कांग्रेस को, उसके बाद वो बीजेपी में चले गए। तो क्या ये खींच कहें कि कांग्रेस बार बार ये आरोप लगा रही है कि नाराजगी है? तो सूर्यकांत जी ने जवाब नहीं दिया है या नहीं देना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है, कोई और ही मोड़ इस पूरे मामले को देने की कोशिश कर रही है। लेकिन विनोद सुवाल, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता, उन्होंने ये बात कही है कि कांग्रेस इस मामले को सिर्फ हवा दे रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि निजी कारणों की वजह से हरक सिंह रावत ने 2022 के चुनाव न लड़ने का फैसला लिया हो।
तो कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने चुनाव न लड़ने का फैसला लिया, जिसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई। और वहीं विनोद सुयाल प्रवक्ता बीजेपी के, जिन्होंने ये बात कही कि उनका निजी बयान है, उनके पास कार्यभार ज़्यादा है, वो एक अच्छे पद पर तैनात है, मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं, इसके बाद ऐसा कोई उनके पास रीज़न नहीं है, कारण नहीं है कि वो विधानसभा चुनाव ना लड़ें। तो हो सकता है कि उनका कोई निजी कारण होगा जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला लिया है। हालांकि उनकी तरफ से ये बात भी कही गई है कि हाईकमान जो फैसला लेगी वो उन्हें मंजूर होगा। तो किसी प्रसंगवश ये बयान दिया गया होगा। विनोद सुयाल की तरफ से बात कही है कि बहुत जल्दबाजी होगी कि अगर कयास लगाया जाए इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन कांग्रेस इस मामले को जो रूप देने की कोशिश कर रही है, जो हवा देने की कोशिश कर रही है, वो बिल्कुल गलत है। तो हरक सिंह रावत कैबिनेट मंत्री, जिन्होंने ये बयान दिया कि अब वो 2022 का चुनाव नहीं लड़ेंगे। 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और कैबिनेट मंत्री हैं हरक सिंह रावत और अच्छे विभाग हैं उनके पास। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र भसीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर देवेंद्र जी। जी धन्यवाद। जी देवेंद्र जी, हरक सिंह रावत कैबिनेट मंत्री, जिन्होंने ये बयान दिया है कि वो अब 2022 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। देखिए, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि ये उनकी अपनी निजी जो है राय है, इच्छा है कि वे सन 2022 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर संगठन के द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है तो मेरे लिए पहले संगठन का निर्णय है और मेरी इच्छा बाद में है। यानी कि वो नहीं चाहते कि चूंकि लंबा उनका मंत्री के रूप में कार्य रहा है, विधायक के रूप में कार्य रहा है, तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं आगे नहीं लड़ना चाहता, लेकिन राजनीति में रहूंगा। लेकिन साथ ही जब ये भी जोड़ते हैं कि अगर संगठन चाहेगा तो वो निर्णय मानेंगे, तो इससे बहुत साफ है कि वो पार्टी की मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं और वे पार्टी के निर्देशों का पालन भी करेंगे। निजी तौर पर उनके मन में एक विचार आया जो उन्होंने मीडिया के सामने रखा। लेकिन देवेंद्र जी, ये आरोप लग रहे हैं कि कर्मकार कल्याण बोर्ड के जो अध्यक्ष पद पर वो तैनात थे, उनसे उन्हें हटा दिया गया और इसी वजह से हो सकता है कि नाराजगी है, जिसके बाद उन्होंने ये इतनी बड़ी बात कह दी कि हम विधानसभा का 2022 का चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहली तो ये है कि जो श्रम बोर्ड में परिवर्तन हुआ, ये एक रूटीन प्रक्रिया है। पुनर्गठन होते हैं और पुनर्गठन में हमारे कार्यकर्ताओं को उसमें लिया गया है और मंत्री जी क्योंकि इसका दायित्व था तो उनका भी बोझ कम हुआ है। तो मुख्यमंत्री जी ने जो परिवर्तन किया है, जो पुनर्गठन किया गया है, ये एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। इसमें कोई अन्यथा की बात नहीं है। और जहाँ तक डॉक्टर रावत जी के बोर्ड को हटाने के सवाल पर उनका दृष्टिकोण है, तो उन्होंने कोई नाराजगी अभी तक दिखाई नहीं है और उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, तब कोई अपनी बात करूंगा। तो जो कांग्रेस इसको जोड़ना चाहती है या जो कयास लगाए जा रहे हैं, उसके स्वरूप में नहीं लेना चाहिए, बल्कि मुख्यमंत्री जी ने सामान्य प्रक्रिया में इसको किया है। और हमारी पार्टी में ये होता है, कोई व्यक्ति संगठन में होता है तो सरकार में होता है, सरकार में होता है संगठन में होता है, तो चलता रहता है। देवेंद्र जी, लेकिन इस फैसले पर दो सवाल तो उठते हैं और इसको बहुत ही आसानी से लिया नहीं जा सकता है, क्योंकि एक तो ये बात कि हाईकमान जो फैसला लेगी वो मंजूर होगा, वो बात ठीक है कि उन्होंने हाईकमान पर छोड़ दिया, लेकिन हो सकता है कि नाराजगी दिखाने का एक तरीका हो, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा जो पद उनके पास था कर्मकार कल्याण बोर्ड का, वो उनसे ले लिया गया और किसी और को सौंप दिया गया है। ऐसे में हो सकता है कि वो नाराजगी दिखाना चाहते हो कि मैं ये चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर पार्टी के जो हाईकमान है वो बात करेंगे। क्योंकि कांग्रेस एक तरफ ये भी कह रही है, अभी हमारे साथ तो सूर्यकांत धस्माना जुड़े थे जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि वो कांग्रेस को धोखा देकर गए, लेकिन उसके बाद उनकी यहाँ पर उनके साथ जो ये व्यवहार किया जा रहा है, इसके बाद वो क्या करेंगे? यही फैसला लेंगे कि 2022 को चुनाव नहीं लड़ना? देखिए, कांग्रेस की हालत तो बड़ी खराब है। अभी कांग्रेस के नेता जो है 2 दिन पहले कह रहे थे कि हरक सिंह जी के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। कांग्रेस के नेता कह रहे थे और आपके चैनल में दिखाया गया होगा। और दूसरी ओर आज उन्हीं के नेता कह रहे हैं कि हमको चुनाव लड़वाएंगे। तो कांग्रेस तो भ्रमित है, इसको तो कुछ अपना पता ही नहीं है कि कहते क्या है, करते क्या है। तो कांग्रेस की बात को अधिक वजन देने की जरूरत भी नहीं है। और जहाँ तक हरक सिंह जी का सवाल है, तो पार्टी की लाइन पर है, वो उससे कहीं हटे नहीं है।
तो इसलिए कांग्रेस जो अपनी बात करते हैं, हमारा तो उनसे निवेदन है, जैसे अपने घर को देख लें तो पहले तय कर लें कि हरक सिंह के बारे में उनका सोचना क्या है। लेकिन उनको कोई ताक झाक करने की इसलिए जरूरत नहीं है। हरक सिंह जी भारतीय जनता पार्टी में है और रहेंगे। जी देवेंद्र जी, बहुत धन्यवाद न्यूज़ वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने यह बयान दिया कि वो 2022 में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। तो फिलहाल यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण 60,000 के करीब पहुंच गया है। कोरोना से 54,000 से अधिक मरीज ठीक हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 288 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 14 लोगों की मौत हो गई। तो कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन वहीं राहत की बात यह है कि जो रिकवरी रेट है वो पहले से बहुत बेहतर है। तो 60,000 के करीब कोरोना संक्रमण उत्तराखंड में। कोरोना से 54,000 से अधिक मरीज ऐसे हैं जो कि ठीक हो चुके हैं, यानी कि 60,000 के करीब संक्रमण पहुंचा और वहीं 54,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। तो इसी बात से देखा जा सकता है कि रिकवरी रेट कितना बेहतर है। पिछले 24 घंटे में 288 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं और 24 घंटे में कोरोना से 14 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सतर्कता की और सावधानी की, क्योंकि कोविड की वैक्सीन अभी भी मौजूद नहीं है और अगर हमें अपना बचाव करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम सतर्कता बरतें और सावधानी बरतें और 2 गज की दूरी बनाकर रखें और मास्क का उपयोग ज़रूर करें। फ़हीम तन्ना रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। फ़हीम, जिस हिसाब से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, 60,000 के करीब ये आंकड़ा पहुंच गया है, लेकिन वहीं अगर हम ये देखें कि ठीक हुए मरीज कितने हैं तो 54,000, यानी कि ये जो आंकड़ा है 54,000 और जो आंकड़ा बढ़ा है 60,000 ठीक होने का और संक्रमण बढ़ने का, ये राहत देने वाला है क्योंकि रिकवरी रेट वाकई बहुत अच्छा है। देखिए, अब कोरोना के मामलों को बढ़ने के नजरिए से कम देखा जाने लगा है। इसको नीचे उतरते हुए सीढ़ी के तौर पर ज्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि जो ठीक हो रहे हैं उनकी तादाद ज्यादा है रिकवरी की, और संक्रमण जो आ रहा है, पॉजिटिव जो आ रहे हैं केसेस, उनकी तादाद कम। और अगर हम पिछले हफ्ते के तुलनात्मक देखते हैं तो उसमें बहुत करीब 50 से 40% ही अब रह गई है जो प्रतिदिन संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, और इसके सापेक्ष जो ठीक हो रहे हैं प्रतिदिन वो एक अच्छी तादाद है। बिल्कुल, कई बार वो दोगुनी तादाद भी हो रही है, कई बार उसके बराबर भी हो रही है। तो ये एक राहत की बात है जैसा आपने कहा है उत्तराखंड के लिए, क्योंकि की तादाद उतनी नहीं है अब इस समय, लेकिन संक्रमण खत्म नहीं हुआ है। इसको इस रूप में नहीं लिया जाना चाहिए कि लापरवाही के तौर पर इसको नहीं लिया जाना चाहिए। इसमें संवेदनशीलता बढ़ती जा रही है, सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं, सावधानियां बढ़ती जा रही हैं, इसीलिए शायद ये कोरोना संक्रमण की जो दर है वो कम हो रही है। हालांकि इसी वजह से जो लोगों में डर है, जो खौफ था कोरोना का, वो भी देखा जा रहा है कि वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, क्योंकि लोग जो सावधानियां बरतते थे, सतर्कता बरतते थे, घर में रहते थे, अब देखा जाता है कि भीड़ भाड़ में, बाजारी इलाकों में जब पहुंचते हैं तो वो 2 गज की दूरी गायब है, मास्क नहीं लगाते हैं, मास्क अगर चेहरे पर होता है तो वो कान पे ही लटका होता है। तो इस तरह की जो लापरवाही है वो भी लोगों की तरफ से देखी जा रही है और शायद इसी वजह से ये जो संक्रमण बढ़ भी रहा है उसका एक बड़ा कारण ये है। बिल्कुल, अगर संक्रमण को रोकने के लिए उपाय हैं, अगर उनको बहुत अच्छे तरीके से गंभीरता से पूरा किया जाए तो बहुत जल्द और इसकी दर कम हो जाएगी पॉजिटिव केसेस की। लेकिन जो बात आपने उठाई है बिल्कुल सही बात है कि मास्क को लोग नहीं लगा रहे हैं, केवल थोड़ी पे, गर्दन पे नीचे लटका होता है, कान में लटका होता है, जो डिस्टेंस मेंटेन करना है वो डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं, उसके प्रति लापरवाही बहुत ज्यादा है। अगर ये लापरवाही कम हो जाए तो इसका जो संक्रमण है ये और कम होगा, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है। लेकिन अभी लापरवाही है लोगों में, और शायद चूंकि अब जो शादियों का सीजन भी शुरू हो गया है, और दूसरा ये कि चूंकि त्योहारी सीजन है तो ऐसे में बाजारों में भी भीड़ बढ़ रही है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरत है इस बात की कि एहतियात रखें। अगर 2 गज की दूरी बाजार में मेंटेन करना संभव नहीं है तो कम से कम मास्क चीजों को ध्यान दें। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देहरादून से खबर है, जहां विवादों में घिरी फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा को अब नहीं किया जाएगा रद्द। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बोर्ड बैठक में ये निर्णय लिया गया है। ब्लूटूथ से नकल करने वाले सभी 57 अभ्यर्थियों का रिजल्ट हटा दिया जाएगा। आयोग नकल वाले अभ्यर्थियों के अलावा बाकी का रिजल्ट जारी करेगा। तो फॉरेस्ट गार्ड के 1018 पदों पर
फरवरी 2020 में लिखित परीक्षा हुई थी। ब्लूटूथ से नकल के आरोप में एसआईटी ने जांच कर 57 को दोषी पाया था। अभ्यर्थियों का एक बड़ा वर्ग रिपोर्ट जारी करने की मांग कर रहा था। तो अब एक खुशखबरी है, वो लोग जो कि इस नकल में आरोपी नहीं थे, दोषी नहीं थे, उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा। लेकिन वो छात्र जो कि नकल करते हुए पाए गए, यानी कि 57 अभ्यर्थी एसआईटी जांच में सामने आया है, रिपोर्ट में सामने आया कि 57 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि ब्लूटूथ का उपयोग करते हुए नकल कर रहे थे फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा के लिए। उनका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा, उनका रिजल्ट हटा दिया जाएगा। तो फॉरेस्ट गार्ड के 1018 पदों पर फरवरी 2020 में लिखित परीक्षा हुई थी। ब्लूटूथ से नकल के आरोप में एसआईटी ने जांच की, जिसमें 57 छात्रों को दोषी पाया गया। अभ्यर्थियों का एक बड़ा वर्ग इस पूरे मामले पर रिपोर्ट जारी करने की मांग कर रहा है। विवादों में घिरी फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा को अब रद्द नहीं किया जाएगा। जैसे कि पहले कहा जा रहा था कि फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा जो कराई गई थी उन्हें रद्द किया जा सकता है, क्योंकि ब्लूटूथ से नकल करते पकड़े गए हुए थे छात्र, जिसके खिलाफ एसआईटी टीम गठित की गई, फिर जांच की गई और 57 अभ्यर्थियों को दोषी पाया गया जो कि नकल करते हुए पकड़े गए। तो अब 57 अभ्यर्थियों का रिजल्ट हटा दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि अधीनस्थ सेवा के अध्यक्ष संतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर, संतोष जी। नमस्कार सभी दर्शकों को नमस्कार जी। संतोष जी, ये होम गार्ड की परीक्षा हुई थी जिसमें कई अभ्यर्थी ऐसे थे जो कि नकल करते हुए पाए गए थे ब्लूटूथ के जरिए। ऐसे में 57 अभ्यर्थी एसआईटी की रिपोर्ट में आया। अब एक तरीके से देखा जाए तो जो पहले ये बात कही जा रही थी कि परीक्षा रद्द कर दी जाएंगी, तो एक तरीके से उन लोगों के लिए, उन छात्रों के लिए खुशखबरी है कि जिनके परिणाम में जब देखा जा रहा था कि वो अभ्यर्थी जिन्होंने नकल की, उनके चक्कर में जो दूसरे छात्र थे वो भी इसके चक्कर में कहीं ना कहीं पिस जाते या उनको भी इसका परिणाम झेलना पड़ता। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा फैसला, ये बड़ा फैसला है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये अभ्यर्थियों के लिए अच्छा है, खुशी का है या गम का है, इससे ज्यादा हमने आयोग ने ये सोचा है कि इस तरह का निर्णय रीजनेबल और प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। रीजनेबलनेस जरूर होनी चाहिए। अब 1 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है जी। और उसमें से 57, उसमें भी अधिकतम वर्ड जोड़ा गया है एसआईटी की रिपोर्ट में कि अधिकतम 57 लोगों ने नकल की है जी। तो स्वाभाविक है कि ये रीजनेबल नहीं होता कि हम उसको पूरा कैंसिल करते। बिल्कुल सही बात। तो और फिर परीक्षा छात्र इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद अगर ये परीक्षा रद्द हो जाती है तो उनकी मेहनत भी बेकार जाती है उन छात्रों की वजह से जिन्होंने नकल की। जी जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर संतोष जी आपसे जानना चाहूंगी कि ब्लूटूथ के जरिए नकल करना इस तरीके से, तो परीक्षा में जब परीक्षाएं की जाती हैं तो छात्र इस तरीके से कैसे, आखिर ब्लूटूथ इतनी वहां पर सिक्योरिटी होती है, जांच की जाती है, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके से नकल करना, क्या व्यवस्था में कमी थी? देखिए, ऐसा है कि ये अपराध हैं। आप कितनी भी पुलिस व्यवस्था अच्छी करें, शासन व्यवस्था अच्छी करें, अपराध रुकते नहीं है। इस मामले में एग्जाम्स में अनफॉर्चुनेटली काफी गिरोह लगे हैं और बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है। हर माँ बाप बच्चे को सरकारी नौकरी में डालना चाह रहा है, तो उस कारण से वो बहुत सारे पैसे लेके तैयार होते हैं और इस कारण से बहुत सारे गैंग्स को, गिरोहों को मौका मिलता है। तो हम भी काफी इम्प्रूव कर रहे हैं अपने काम करने में, लेकिन ये अपराध हैं, ये शायद रुकेंगे नहीं और कुछ न कुछ इसमें घटित होता ही रहे। बिल्कुल, बहुत कड़े कदम उठाने की जरूरत है इसमें। बहुत शुक्रिया आपका संतोष जी, न्यूज़ वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। बागेश्वर से खबर है, जहां हरक सिंह रावत के बयान पर सीएम ने सफाई दी है। बयान को मीडिया ने हवा देने का काम किया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह बात कही। दायित्व देने का मामला एक सामान्य प्रक्रिया है। दायित्वधारी किसी न किसी मंत्री के साथ अटैच होते हैं। हरक सिंह रावत से बात नहीं हुई। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह बयान दिया कि हरक सिंह रावत से बात नहीं हुई और इस पूरे मामले को हवा दी है मीडिया ने। और दायित्व देने का जो मामला है वो एक सामान्य प्रक्रिया है। दायित्वधारी किसी न किसी मंत्री के साथ अटैच होते हैं। तो हरक सिंह रावत से अभी तक इस मामले पर कोई भी बात नहीं हुई है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की। जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने यह बयान दिया था कि 2022 में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव वो नहीं लड़ेंगे। हालांकि वो संन्यास नहीं ले रहे हैं, संघर्ष करते रहेंगे, जनता की सेवा करते रहेंगे। अब उसके बाद सियासी हलचल भी तेज हो गई है और वहीं अब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को तूल दिया है, हवा दी है मीडिया ने। दायित्व देने का मामला एक सामान्य प्रक्रिया है। जिस तरीके से सवाल उठाया जा रहा था कर्मकार कल्याण बोर्ड को लेकर कि उसके पद पर तैनात थे
हरक सिंह रावत, जो कि अब किसी और को दे दिया गया, जिसके बाद ये बात कही जा रही थी कि इसी वजह से नाराज होकर हरक सिंह रावत विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। तो इस बात पर भी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि दायित्व देने का मामला एक सामान्य प्रक्रिया है, दायित्वधारी किसी न किसी मंत्री के साथ अटैच होते हैं। हालांकि हरक सिंह रावत से इस पूरे मामले पर अभी कोई बात नहीं हुई है। ये मीडिया ने उसको ज़्यादा हवा देने का काम किया है। हम लोग दायित्व देते हैं, लगभग ऐसे 60-65 लोगों को हमने दायित्व दिया है और वो किसी न किसी मंत्री के साथ अटैच होते हैं। अगर सर्वाधिक कोई होंगे तो मुख्यमंत्री के साथ होंगे। तो एक सामान्य प्रक्रिया है, उसको सामान्य प्रक्रिया के रूप में लेना चाहिए कि एक और कार्य। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।